मायन, खोए हुए संसार की एक झलक। मध्य अमेरिका के वर्षावनों के भीतर एक महान सभ्यता कभी फली फूली थी। मायन ने शानदार शहरों का निर्माण किया। उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड राइटिंग सिस्टम बनाई। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का उनका ज्ञान अपने समय से आगे था। मायन अपने पीछे एक अमिट विरासत छोड़ गए। आज हम उनके रहस्यों से मंत्रमुग्ध हैं। मायन सभ्यता 2000 साल से भी ज्यादा समय तक फैली हुई थी। यह दक्षिण पूर्वी मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास और अल सल्वाडोर के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। वे एक यूनिफाइड एम्पायर नहीं थे। मायन इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स में रहते थे। हर सिटी स्टेट का अपना रूलर था। वे पावर और रिसोर्सेज के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। मायन सिविलाइजेशन कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड थी। उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में अविश्वसनीय प्रगति की। टाइम और कॉस्मोस के बारे में उनकी समझ रिमार्केबल थी। फिर भी उनकी सिविलाइजेशन का अंततः पतन हो गया। उनके कई महान शहर जंगल में अबैंडन छोड़ दिए गए थे। उनके पतन के कारण आज भी स्कॉलर्स के बीच बहस का विषय है। मायन सिविलाइजेशन कई अलग अलग पीरियड्स में विकसित हुई। ये पीरियड्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और अचीवमेंट्स से चिह्नित हैं। क्लासिक पीरियड के दौरान मायन सिविलाइजेशन अपने चरम पर पहुंची। तिकाल और पलेंक्वे जैसे महान शहर फले फूले। पोस्ट क्लासिक पीरियड में मायन सिविलाइजेशन का पतन और ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया। स्पेनिश के आगमन ने मायन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के अंत का प्रतीक किया। मायन की सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट्स में से एक उनका राइटिंग सिस्टम था। इस सिस्टम में ग्लिफ्स के कॉम्बिनेशन का यूज किया गया था। ग्लिफ्स सिंबल्स हैं जो वर्ड्स या साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मायन स्क्रिप्ट एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे सोफिस्टिकेटेड राइटिंग सिस्टम्स में से एक है। सदियों तक मायन राइटिंग के रहस्य छिपे रहे। 20th सेंचुरी में ब्रेक थ्रूज ने हमें मायन स्क्रिप्ट के मिस्ट्रीज को अनलॉक करने की अनुमति दी। अब हम उनके एंशिएंट टेक्स्ट्स को पढ़ सकते हैं। मायन ग्लिफ्स के डिसाइफरमेंट ने सिविलाइजेशन की हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला दी है। ग्लिफ्स किंग्स, क्वींस, वॉर्स और रिचुअल्स की कहानियां बताते हैं। मायन राइटिंग सिस्टम उनके इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस का प्रमाण है। हर नई डिस्कवरी मायन के बारे में हमारी समझ को और गहरा करती है। मायन सिविलाइजेशन एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं थी। इसमें कई इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स शामिल थे। ये सिटी स्टेट्स पूरे माया रीजन में बिखरे हुए थे। वे ट्रेड रूट्स से जुड़े हुए थे। हर सिटी स्टेट का अपना रूलर और गवर्नमेंट था। वे रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के बावजूद माया सिटीज में कई कॉमन फीचर्स थी। वे सेरेमोनियल सेंटर्स के आसपास बनाए गए थे। इन सेंटर्स में टेम्पल्स, पैलेसेस और बॉल कोर्ट्स थे। शहरों में डाइवर्स पॉपुलेशन रहती थी। प्रीस्ट्स, आर्टिजन्स, मर्चेंट्स और फार्मर्स सभी ने सिटी लाइफ की वाइब्रेंसी में योगदान दिया। माया सिटीज को केयरफुली प्लान और लेआउट किया गया था। उन्होंने अक्सर एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया। यह कॉस्मोस के बारे में मायन की डीप अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। शहर सैकब्यूब नामक रोड्स के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इन रोड्स ने माया वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों के बीच ट्रेड और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया। माया सिटीज के रूइंस आज उनके आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग स्किल्स के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। ये एंशिएंट अर्बन सेंटर्स उस सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी की एक ग्लिम्स प्रदान करते हैं जो कभी मध्य अमेरिका के वर्षावनों में फली फूली थी। सेक्शन 5 द माया कॉस्मोस एस्ट्रोनॉमर्स एंड मैथमेटिशियंस। मायन रात के आसमान के कीन ऑब्जर्वर्स थे। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। उन्होंने सन, मून और स्टार्स की मूवमेंट्स को ट्रैक किया। उन्होंने इस नॉलेज का यूज कैलेंडर्स बनाने के लिए किया। ये कैलेंडर्स उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस और डेली लाइफ के लिए एसेंशियल थे। मायन ने एक कॉम्प्लेक्स कैलेंडर सिस्टम डेवलप किया। इसमें 260 डे का रिचुअल कैलेंडर शामिल था और एक 365 डे का सोलर कैलेंडर। उनके पास एक लॉन्ग काउंट कैलेंडर भी था। इस कैलेंडर ने हजारों सालों तक चलने वाले साइकिल्स में टाइम को मापा। मायन के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस इनक्रेडिबली एक्यूरेट थे। वे इक्लिप्सेस और अन्य सेलेस्टियल इवेंट्स की भविष्यवाणी कर सकते थे। उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को अलाइन करने के लिए एस्ट्रोनॉमी के नॉलेज का यूज किया। यह अलाइनमेंट उनके टेम्पल्स और पैलेसेस में विंडोज और डोरवेज के प्लेसमेंट में एविडेंट है। मैथमेटिक्स की मायन की समझ भी एडवांस थी। उन्होंने एक बेस 20 नंबर सिस्टम डेवलप किया। इस सिस्टम में जीरो का कॉन्सेप्ट शामिल था। यह मैथमेटिकल इनोवेशन मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था।
Section 6. Gods and Rituals. The spiritual world of the Maya. रिलीजन माया लाइफ के हर पहलू में व्याप्त था। वे गॉड्स और गॉडेसेस के एक कॉम्प्लेक्स पैंथियन में विश्वास करते थे। इन डीटीज ने नेचुरल वर्ल्ड को प्रभावित किया। मायान ने रिचुअल्स और ऑफरिंग्स के माध्यम से इन गॉड्स को खुश करने की कोशिश की। मायन टाइम के सिक्लिकल नेचर में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि दुनिया को कई बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया गया है। यह विश्वास उनके क्रिएशन मिथ पोपल वू में रिफ्लेक्ट होता है। पोपल वू मेज से ह्यूमैनिटी के क्रिएशन का वर्णन करता है। यह उनके कल्चर में मेज के महत्व पर प्रकाश डालता है। रिचुअल्स और सेरेमनीज मायन रिलीजियस प्रैक्टिसेस का केंद्र थे। उन्होंने गॉड्स को खुश करने के लिए ब्लड लेटिंग रिचुअल्स किए। उन्होंने ह्यूमन सैक्रिफाइस का भी अभ्यास किया। ये सैक्रिफाइसेस अक्सर वॉरफेयर में लिए गए कैप्टिव्स पर किए जाते थे। मायन एंसेस्टर वेनरेशन के महत्व में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि उनके एंसेस्टर्स ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रिचुअल्स और ऑफरिंग्स के माध्यम से अपने एंसेस्टर्स से सलाह ली। Section 7. Maya Art and Architecture, Expressions of Beauty and Power. मायन स्किल्ड आर्टिस्ट्स और आर्किटेक्ट्स थे। उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। उनकी आर्ट उनके रिलीजियस बिलीफ्स और डेली लाइफ को दर्शाती है। उनका आर्किटेक्चर भव्य और प्रभावशाली था। इसने रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों पर्पसेस को पूरा किया। मायन आर्ट ने कई रूप लिए। उन्होंने स्टोन और वुड में इंट्रिकेट कार्विंग्स बनाई। उन्होंने अपने टेम्पल्स और पैलेसेस की दीवारों पर म्यूरल्स पेंट किए। उन्होंने पॉटरी और ज्वेलरी बनाई। उनकी आर्ट में अक्सर गॉड्स और गॉडेसेस, रूलर्स और डेली लाइफ के सीन्स को डिपिक्ट किया जाता था। मायन आर्किटेक्चर भी उतना ही प्रभावशाली था। उन्होंने टावरिंग पिरामिड्स, टेम्पल्स और पैलेसेस का निर्माण किया। इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए उन्होंने कॉर्बेल्ड आर्चेस की सिस्टम का यूज किया। ये स्ट्रक्चर्स अक्सर इंट्रिकेट कार्विंग्स और म्यूरल्स से सजाई जाती थी। मायन की आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स उनके स्किल और क्रिएटिविटी का प्रमाण है। उनकी आर्ट और आर्किटेक्चर आज भी उन लोगों में ओ और वंडर इंस्पायर करते हैं जो आज उन्हें देखते हैं। द फॉल ऑफ द माया, अनरैवलिंग द मिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशंस कोलैप्स। मायन सिविलाइजेशन ने 9th और 10th सेंचुरी सी में गिरावट का अनुभव किया। सदर्न लोलैंड्स के प्रमुख शहरों को अबैंडन कर दिया गया था। कारण कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड है। यह कई शताब्दियों में एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। कारकों के एक कॉम्बिनेशन ने उनके पतन में योगदान दिया। कोलैप्स आर्कियोलॉजी के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। सेक्शन 9. Theories of Decline, Environmental Factors and Human Choices. मायन सिविलाइजेशन के पतन को एक्सप्लेन करने के लिए स्कॉलर्स ने कई थ्योरीज प्रपोज की हैं। ये थ्योरीज अक्सर एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ह्यूमन चॉइसेस के कॉम्बिनेशन पर फोकस करती हैं। एक प्रोमिनेंट थ्योरी बताती है कि मायन के पतन में लंबे समय तक ड्राउट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। पेलियोक्लाइमेटिक डेटा बताता है कि युकटन पेनिनसुला ने 9th और 10th सेंचुरी सीई के दौरान एक सीवियर ड्राउट का अनुभव किया। इस ड्राउट का एग्रीकल्चर पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा होगा। ओवर पॉपुलेशन और डिफॉरेस्टेशन को भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के रूप में साइटेड किया जाता है। जैसे जैसे मायन पॉपुलेशन बढ़ी, उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा लैंड क्लियर की। हो सकता है कि इस डिफॉरेस्टेशन से सोइल इरोजन हुआ हो और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में कमी आई हो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वॉरफेयर ने भी भूमिका निभाई होगी। जैसे जैसे रिसोर्सेज दुर्लभ होते गए, माया सिटी स्टेट्स के बीच कंपटीशन बढ़ता गया। इस कंपटीशन के कारण वॉरफेयर और इंस्टेबिलिटी हुई। हो सकता है कि इस इंस्टेबिलिटी ने मायन सिविलाइजेशन को कमजोर कर दिया हो। इसने उन्हें अन्य खतरों के प्रति अधिक वल्नरेबल बना दिया। सेक्शन 10. द माया लेगेसी, इकोज ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन. अपने पतन के बावजूद मायन सिविलाइजेशन ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनकी अचीवमेंट्स आज भी हमें इंस्पायर करती हैं। उनकी आर्ट और आर्किटेक्चर को दुनिया भर में सेलिब्रेटेड जाता है। उनका राइटिंग सिस्टम उनके इंटेलेक्चुअल प्रोवेस का प्रमाण है। मायन के डिसेंडेंट्स आज भी मध्य अमेरिका में रहते हैं। वे अपनी कल्चरल ट्रेडिशंस को जीवित रखते हैं। वे मायन लैंग्वेजेस बोलते हैं। वे एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल फॉर्म्स का अभ्यास करते हैं। वे अपने एंसेस्टर्स के बिलीफ्स को बनाए रखते हैं। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की मायन की समझ उनके समय के लिए रिमार्केबल थी। उनका कैलेंडर सिस्टम अविश्वसनीय रूप से एक्यूरेट है। यह टाइम और कॉस्मोस की उनकी सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। मायान सिविलाइजेशन हमें ह्यूमन इंजेन्युइटी और रेजिलियंस की पावर की याद दिलाती है।
कई चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद उन्होंने एक थ्राइविंग सिविलाइजेशन का निर्माण किया जिसने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। Section 11. Conclusion. The Maya. A timeless legacy. Ancient Mayan civilization हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करती रहती है। उनके टावरिंग पिरामिड्स, इंट्रिकेट हायरोग्लिफ्स और कॉस्मोस की सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग एक लॉस्ट वर्ल्ड की एक ग्लिम्स प्रदान करते हैं। अपने पतन के बावजूद मायान की विरासत जीवित है। यह हमें ह्यूमन क्रिएटिविटी और रेजिलियंस की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम मायान के मिस्ट्रीज को उजागर करना जारी रखते हैं, वैसे वैसे हमें उनकी सिविलाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक डीपर एप्रिसिएशन मिलती जाती है। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस भी हिस्ट्री की ताकतों से इम्यून नहीं है। मायान ने हमें ह्यूमन सोसाइटीज और एनवायरनमेंट के इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखाई है। उनकी कहानी सस्टेनेबिलिटी के महत्व और नेचर के साथ बैलेंस में रहने की आवश्यकता के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करती है। मायन सिविलाइजेशन हालांकि बहुत पहले चली गई, अपनी ब्यूटी, इंजेन्युइटी और एंड्यूरिंग लेगेसी के साथ हमें इंस्पायर करती रहती है। उनकी कहानी ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लीव अ कमेंट बिलो with the next topic you want us to cover.